देवांश के जाने के बाद जानवी ने जैसे ही जाकर अपने हाथ धोए वो अपने हाथों की तरफ देखकर हैरान हो गई। उसकी होठों पर एक लंबी मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। मेहंदी का रंग इतना ज्यादा गहरा था कि वो अपनी खुशी तक नहीं संभाल पा रही थी। उसके हाथों का रंग उसकी उम्मीद से भी ज्यादा गहरा था और इस रंग को मोहब्बत का मापदंड मानने वाला उसका झल्ला दिल खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसने ना जाने कितनी ही बार अपने हाथों को चूमा। वो बार बार अपनी उंगलियों को देवांश के नाम पर फिरा रही थी, जैसे वो मेहंदी से लिखा नाम ना होकर खुद देवांश हो। जब आप देखेंगे तो कितने खुश होंगे, उसने देवांश के बारे में सोचते हुए कहा। अभी वो अपने हाथों को ही देखे जा रही थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो बाहर रंजना जी थी। वो अंदर आए और जानवी को जल्दी से हल्दी के लिए तैयार होने का बोलकर उसे उसके कपड़े और ज्वेलरी देकर चली गई। उन्होंने जानवी हाथ देखे तो उसके हाथों पर चढ़ा गहरा रंग देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, तुम दोनों को किसी की भी नजर ना लगे, हमेशा ही तुम दोनों के बीच यूं ही प्यार बना रहे। उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर कर वो वहां से वापस चली गई तो जानवी भी मुस्कुराकर जल्दी से तैयार होने लगी। देवांश भी अपने रूम में आ चुका था। जब वो अपने कमरे में आया तो उसका फोन बज रहा था। उसने अंदर आकर अपना फोन उठाया और किसी से काफी देर तक बात करने के बाद उसने अपना फोन बेड पर फेंका और बोला, बस एक दिन और फिर उसके बाद ये सारा ड्रामा खत्म। उसके बाद ना ही कोई खेल रहेगा और ना ही कोई खिलाड़ी बचेगा। ना ही झूठी मोहब्बत की कोई दीवार होगी और ना ही नफरत का कोई पर्दा। सब कुछ आईने की तरह बिल्कुल साफ होगा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल गंभीर था और आंखों में किसी के लिए बेहद गुस्सा भी था। हल्दी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। गार्डन में ही हल्दी की रस्म की सारी तैयारी की गई थी। हर तरफ पीले पर्दों और पीले फूलों से सजावट की गई थी। हर तरफ गोल गोल आकार के बड़े बड़े शीशे भी लगाए गए थे जिनकी पीले रंग से ही आउटिंग की गई थी। हल्दी के लिए सेज भी पीले, गुलाबी और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से सजाई गई थी। बस अब इंतजार था तो दोनों जोड़ियों का, जो कि अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर में ही आदि पीले रंग के कुर्ते पजामे में तैयार होकर वहां पर आया। रंजना जी ने उसे देखते ही उसकी बलाइयां ले ली। दूसरी तरफ से पीले और सफेद रंग के झीने से मैचिंग कुर्ते पजामे में देवांश भी वहां पर आ चुका था। रंजना जी ने उसकी भी नजर उतारी और दोनों को सेज पर अलग अलग पाटे पर बिठा दिया। सुरेखा जी, वंदना और तान्या के साथ जानवी और नैना भी वहां पर आ रही थी। नैना ने येलो कलर के ब्लाउज के साथ येलो कलर का ही शरारा पहना हुआ था और ऊपर नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। उसने आज व्हाइट फ्लोरल की ज्वेलरी कैरी की हुई थी और जानवी ने पिंक, येलो और ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स से बना हुआ ब्लाउज और येलो कलर का ही लहंगा कैरी किया हुआ था जिस पर मिरर का वर्क किया हुआ था और ऊपर पिंक कलर का हल्का सा दुपट्टा भी लिया हुआ था। उसने अपने बालों की ब्राड बनाई हुई थी, गले में सिर्फ देवांश की पहनाई हुई चेन और लॉकेट था। दोनों ही हल्दी के आउटफिट्स में बेहद प्यारी लग रही थी। रंजना जी ने उन दोनों की भी नज़र उतारी और उन्हें भी पाटे पर बिठा दिया। लड़कों और लड़कियों के बीच झीना पर्दा किया हुआ था ताकि दोनों ही एक दूसरे को ना देख पाए। गाने बजाने के साथ हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले लड़कियों को उनकी मेहंदी दिखाने के लिए कहा गया तो नैना और जानवी दोनों ने ही अपने हाथ आगे कर दिए। उन दोनों पर ही मेहंदी बहुत ज्यादा गहरी रची थी, लेकिन जानवी की मेहंदी का रंग थोड़ा ज्यादा गहरा था। अरे बाप रे बाप, इतनी गहरी मेहंदी तो आज तक हमने कभी हाथों में नहीं देखी, एक औरत ने जानवी के हाथों की मेहंदी को देखते हुए कहा। दोनों की मेहंदी ही बहुत ज्यादा गहरी रची है, लगता है इनके घरवाले इनसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, दूसरी ने नैना और जानवी दोनों के हाथों को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नैना और जानवी दोनों झेप गई। उन सब की बातें देवांश और आदि को भी सुनाई दे रही थी। जहां आदि उनकी बात सुनकर खुश हो रहा था वहां देवांश के चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कुराहट थी। देखा, मैंने कहा था ना, तेरे वाले का तो लेवल ही कुछ अलग है, उससे तो कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता, नैना ने जानवी को छेड़ते हुए कहा। और देख, जीजू का नाम तो तेरे हाथों में बिल्कुल ही डाक हो गया है।
लगता है जीजू के अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है जो वो शादी के बाद तेरे पर भर भर के लुटाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर जानवी शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। उसने अपनी पलकें झुका ली। नैना भी उसको देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कोई था जो जानवी को यूं देखकर नफरत से जला जा रहा था। तान्या ने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां जोर से कस ली। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्से के भाव थे। वो जानवी को बेहद घृणा से देख रही थी। मुझे तो लगा था तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। कल तो ऐसे जश्न मना रही थी जैसे पूरी की पूरी जंग जीत ली हो, लेकिन आज इस हार ने साबित कर दिया कि तुम्हें कोई खेल जीतना तो दूर ढंग से एक चाल भी चलनी नहीं आती। वंदना ने तान्या के पास आकर जानवी की तरफ देखते हुए उसके कानों के करीब होते हुए कहा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता। खिलाड़ी बनने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है, जो शायद तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं। जाओ जाकर देवांश को जितनी हल्दी लगानी है लगा लो, क्योंकि अगर उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला तो अपने करीब आना तो दूर, वो तुम्हें शायद इस शहर में भी कहीं नहीं फटकने देगा। उसने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा और हंसते हुए जानवी की तरफ चली गई। बहुत उड़ रही हो ना तुम हवा में। बस एक बार ये शादी टूट जाए और देवांश मेरा हो जाए, उसके बाद इस जानवी के साथ साथ तुम्हारी अकल भी ठिकाने नहीं ला दी तो मेरा नाम भी तान्या नहीं। उसने गुस्से से फुकारते हुए कहा। लेकिन इसके हाथों में मेहंदी का रंग आया कैसे? उसने खुद से ही सवाल किया और फिर खुद को नॉर्मल कर वहां से देवांश की तरफ बढ़ गई। सबसे पहले लड़कों को हल्दी लगाई जाने वाली थी। आदि और देवांश दोनों ही हल्दी लगने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रंजना जी और सुरेखा जी ने उन्हें हल्दी लगाकर शगुन किया और फिर बारी बारी सब उन्हें हल्दी लगाने लगे। तान्या भी देवांश को हल्दी लगाने के लिए आगे आई। उसने अपनी उंगलियों पर हल्दी ली और देवांश के चेहरे की जगह उसके सीने पर हल्दी लगाने लगी। वो अपनी उंगलियों को बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव वे में देवांश के सीने पर फिरा रही थी। अब उंगलियों की जगह उसका पूरे का पूरा हाथ ही उसके सीने पर चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गहरी नजरों से देवांश की तरफ देख रही थी। देवांश को उसके हाव भाव बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे, लेकिन फिलहाल सबके सामने वो उससे कुछ कह नहीं सकता था। अंजलि जो ये सब देख रही थी, उसने आगे आकर तान्या को थोड़ा सा साइड कर दिया और उसकी तरफ देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बस बहुत हुआ, सारी हल्दी खत्म करके ही मानोगी क्या? अब हटो, मुझे भी भाई को हल्दी लगानी है। देवांश ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उसने भी अपनी पलकें झपका दी। अरे इस दूल्हे को भी तो हल्दी लगाओ। एक औरत ने आदि की तरफ देखते हुए वहां से जाती हुई तान्या को कहा। तान्या फीका सा मुस्कुराकर आदि की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले वो अपने हल्दी वाले हाथ आदि को लगाती, आदि ने आगे बढ़कर उसके हाथों से थोड़ी हल्दी लेकर खुद ही अपने आप को लगा ली और बोला, शुक्रिया। तान्या बस गुस्से का घूंट पीकर रह गई। बस एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, तुम दोनों बहन भाई को उनकी असली जगह तो मैं दिखाऊंगी। उसने मन ही मन कहा और थोड़ी साइड हो गई। लड़कों को हल्दी लग चुकी थी और अब लड़कियों की बारी थी। रंजना जी लड़कों वाली हल्दी लेकर लड़कियों के पास आ गई और सुरेखा जी को उन दोनों का शगुन करने के लिए कहा। जैसे ही सुरेखा जी जानवी को हल्दी लगाकर उसका शगुन करने लगी, देवांश ने उन्हें रोक दिया। जानवी को कोई हल्दी नहीं लगाएगा, उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी के हाथ वहीं रुक गए। जानवी को पहले हल्दी मैं लगाऊंगा, उसके बाद ही आप में से कोई उसे हल्दी लगाएगा। देवांश ने अपनी बात जारी रखी। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। रंजना जी आगे आए और बोली, ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई भी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हल्दी नहीं लगाते हैं। हल्दी के बाद तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते तक भी नहीं, ऐसे अपशगुन होता है। जानवी बैठी देवांश को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देवांश क्या करना चाहता है। मैं इन बातों को नहीं मानता माँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को टालूंगा भी नहीं, लेकिन जानवी को अगर हल्दी लगेगी तो वो ये वाली हल्दी नहीं होगी। उसके लिए हल्दी मैंने अलग से मंगवाई है, देवांश ने किसी को इशारा करते हुए कहा। पर इस हल्दी में क्या परेशानी है बेटा? अब सुरेखा जी ने उससे सवाल किया।
तान्या जो ये सब खड़ी देख रही थी, अब उसे समझ में आ रहा था कि जानवी के हाथों में मेहंदी कैसे रची। मेहंदी के बाद अब देवांश हल्दी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी, पर तान्या ने तो हल्दी से कोई छेड़छाड़ की ही नहीं थी। बेचारा देवांश फालतू में ही इतनी टेंशन पाले बैठा है, लेकिन वो नहीं जानता कि जब तान्या अपना तीर छोड़ेगी तो कोई भी जानवी को घायल होने से नहीं बचा पाएगा। उसने मन ही मन कहा और उन दोनों की तरफ देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुरा दी। एक आदमी एक बड़े से थाल में रखे एक कटोरे में हल्दी लेकर आया। उसने वो हल्दी देवांश की तरफ बढ़ा दी तो देवांश ने उससे वो थाल लिया और रंजना जी के पास चला गया। उसने वो हल्दी भरा बाउल रंजना जी को दिया और बोला, आप जानवी को हल्दी इसी बाउल में से लगाएंगी। आप चाहे तो नैना को भी यही हल्दी लगा सकती हैं। पर बेटा, वो हल्दी मैंने खुद अपने आंखों के सामने पिसवाई थी। रंजना जी ने सामने रखी हल्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे आप पर कोई शक नहीं है माँ, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझसे कोई सवाल ना पूछे। बस इतना जान लीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जानवी के लिए कर रहा हूँ। उसने कहा तो रंजना जी हल्दी लेकर जानवी की तरफ चली गई। फिर से ढोल बाजे के साथ हल्दी की रस्म शुरू की गई। पहले सुरेखा जी और फिर रंजना जी ने बारी बारी से जानवी और नैना को हल्दी लगाई। उनके बाद अंजलि ने उन दोनों को हल्दी लगाई। अंजलि के बाद बाकी सब रिश्तेदारों ने भी नैना और जानवी को खूब हल्दी लगाई। देवांश पर्दे में से जानवी को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंजलि को इशारा किया और जानवी की पिक्स क्लिक करने को कहा। थोड़ी ही देर में अंजलि उसके फ़ोन में जानवी की पिक्स क्लिक करके उसे वापस दे गई। हल्दी लगने के बाद जानवी और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसका गोरा रंग हल्दी लगने के बाद और भी ज़्यादा खिल गया था। उसे यूं देखने के बाद देवांश का मन कर रहा था कि बस जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। उसने हल्के से अपने फ़ोन को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। उसे यूं देखकर आदि जोर जोर से सीटियां बजाने लगा तो देवांश अपनी हरकत पर झेप गया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। भाभी को कश्मीरी सेब बनते तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज पहली बार तुझे लाल टमाटर बनते हुए देख रहा हूँ। उसने देवांश को छेड़ते हुए कहा तो देवांश ने अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए उसे पीछने का इशारा किया तो आदि ने भी उसे सामने से अपना हाथ दिखा दिया और बोला, अगर तूने मुझे मारने का सोचा भी तो तेरी ये सारी हरकतें जो मैंने वीडियो बनाकर अपने पास सेव कर ली है, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। उसके बाद देवांश मल्होत्रा का जो हाल होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, क्योंकि तेरा ये रूप देखकर तो लड़कियां तेरे लिए बिल्कुल पागल ही हो जाएंगी। मेरे लिए चाहे लाख पागल हो, लेकिन मैं हमेशा एक के लिए ही पागल रहूंगा और इस बात को मैं सीना ठोककर सबके सामने कह सकता हूँ, इसलिए तेरी ये धमकी तू अपने पास ही रख। देवांश ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा। मान गए भाई तेरी मोहब्बत को, आदि ने उसे कहते हुए अपने गले लगा लिया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देख जो सुकून मिला है उसे मैं शब्दों में जाहिर भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। मेरा छोड़, अगर तुझे किसी ने यूं रोते देख लिया तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन नैना जरूर तुझे रोतलू समझकर छोड़ जाएगी। देवांश ने उसे छेड़ा और दोनों दोस्त एक बार फिर एक दूसरे के कस कर गले लग गए। आदि और देवांश के दोस्त भी उनके पास आकर उनके साथ हल्दी वाली होली खेलने लगे थे। हर कोई हल्दी से भर गया था। खूब गाना बजाना हुआ। अंजलि ने आदि और देवांश के साथ खूब डांस किया। हल्दी की रस्म के बाद सबको नहाने के लिए भेज दिया गया। नैना और जानवी भी अपने अपने कमरे में चली गई थी। जानवी ने आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जानवी एकदम से डर गई और दीवार के साथ लग गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों पर देवांश की छुअन महसूस करी उसका सारा डर छूमंतर हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, सामने देवांश उस पर झुककर खड़ा था। जानवी दीवार से लगी हुई थी। वो इस वक्त पूरी तरह हल्दी में नहाई हुई थी। देवांश के भी पूरे शरीर पर हर जगह हल्दी लगी हुई थी। देवांश बड़ी इंटेंस नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी गर्म सांसें जानवी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी।
दोनों ही बड़ी इंटेंसिटी से एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी पल के झपकाने को तैयार नहीं था। उसके इतना करीब होने पर जाह्नवी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जो उस बाथरूम के सन्नाटे में देवांश को साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल देवांश ने आगे बढ़कर उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। जाह्नवी के हाथ खुद ब खुद उसके कुर्ते पर कस गए। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। उनकी सांसें भी एक दूसरे में घुल रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सांसें थमने लगी तो दोनों के होंठ अलग हुए। देवांश जाह्नवी को देख रहा था। उसकी पूरी लिपस्टिक वो खा चुका था। उसके सुर्खलाल होंठ उनकी किस की शिद्दत को साफ साफ जाहिर कर रहे थे। देवांश फिर से उसके चेहरे के करीब हुआ और उसके गाल पर अपना हाथ फिरा दिया। जाह्नवी को उसके हाथों पर कुछ लेप सा महसूस हुआ। उसने देखा तो साथ ही रैंक पर हल्दी का बाउल रखा था और देवांश के हाथ में हल्दी थी। उसने फिर से अपना हाथ भरा और उसके दूसरे गाल पर फिरा दिया। जाह्नवी सिहरती जा रही थी। देवांश ने उसे देखा। उसकी आंखें तक-हया से भरी हुई थी। देवांश ने एक झटके में उसे पलटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और फिर से अपने हाथ में हल्दी लेकर उसकी गर्दन पर आगे से लगाते हुए अपना हाथ पीछे पीठ तक ले आया। जाह्नवी की सांसें बढ़ने लगी थी। देवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथटब में लेकर चला गया। बाथटब में बिल्कुल भी पानी नहीं था। उसने जाह्नवी को उसमें लिटा दिया। वहां पर भी हल्दी से भरे बाउल रखे हुए थे और पूरे बाथटब में गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी। देवांश ने हल्दी ली और उसके पेट पर उड़ेल दी और फिर अपने हाथ से उसके पेट पर पूरी तरह फैला दी। उसके पेट पर चलती उंगलियां जाह्नवी को बेकाबू कर रही थी। बाथरूम का तापमान पूरी तरह से गर्म हो चुका था। जाह्नवी की तेज उठती सांसें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। वो न ही देवांश की तरफ देख पा रही थी और न ही उससे नजरें हटा पा रही थी। खुद को काबू करने की नाकाम कोशिशें करती वो यूं ही लेटी रही। देवांश ने फिर से अपने हाथ में हल्दी ली और उसकी दोनों बाहों पर अपने हाथ सरकाते हुए उन्हें भी उस हल्दी में रंग दिया। जाह्नवी की हालत खराब होती जा रही थी। वो देवांश के सीने लग उसमें ही समा जाना चाहती थी, लेकिन देवांश ने उसे ना का इशारा किया और वो खुद की बढ़ती सांसों को थाम फिर से वैसे ही लेट गई। देवांश उसके ऊपर झुका और अपने होंठ उसके कानों के करीब करके फुसफुसाते हुआ बोला, ये सिर्फ हल्दी का रंग नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत का रंग है, जिसमें मैं पूरी तरह से तुम्हें रंगना चाहता हूँ। कहते हुए देवांश ने अपना कुर्ता उतार दिया था। देवांश ने जाह्नवी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसके हाथ हल्दी के बाउल में डाल दिए। उनके हाथ बेशक हल्दी वाले बाउल में थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। उसके हल्दी से भरे हाथ देवांश ने अपनी चेस्ट पर रखे और वो हाथ खुद ब खुद उसकी चेस्ट पर चलने लगे। जाह्नवी के हाथों के ऊपर देवांश के हाथ थे। देवांश ने एक बार फिर आगे बढ़कर उसके होंठों को अपने होंठों में दबा लिया। जाह्नवी के हाथ देवांश की चेस्ट पर कस गए। उसने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। दोनों की सांसें भी गर्म हो चुकी थी। देवांश ने उसके होंठों को छोड़ा और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। देवांश नीचे था और जाह्नवी उसके ऊपर थी। दोनों की टांगें बिल्कुल सीधी थी, लेकिन एक दूसरे से लिपटी हुई थी। देवांश का एक हाथ जाह्नवी के पेट पर था। उसकी पीठ देवांश के सीने से लगी हुई थी। गीली गीली हल्दी उन दोनों के बदन आपस पर मिलने से फिसल रही थी। देवांश ने फिर से हल्दी ली और अब जाह्नवी को यूं ही अपनी गोद में लिए उसके पैर से लेकर उसके घुटनों तक लगा दी। जैसे जैसे उसका हाथ पैर से घुटनों तक आ रहा था, उसका लहंगा भी ऊपर उठ रहा था। जाह्नवी अपनी आंखें बंद किए अपना सिर उसके सीने पर टिकाए उसके हाथों को अपनी कोरी टांगों पर महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियां उसके जिस्म पर खेल रही थी। देवांश ने फिर से हल्दी ली और अब जाह्नवी को यूं ही अपनी गोद में लिए उसके पैर से लेकर उसके घुटनों तक लगा दी। जैसे जैसे उसका हाथ पैर से घुटनों तक आ रहा था, उसका लहंगा भी ऊपर उठ रहा था। जाह्नवी अपनी आंखें बंद किए अपना सिर उसके सीने पर टिकाए उसके हाथों को अपनी कोरी टांगों पर महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियां उसके जिस्म पर खेल रही थी। देवांश का हाथ बढ़ता बढ़ता अब घुटनों से ऊपर आ चुका था। जाह्नवी एक पल में पलट गई और देवांश के सीने से लग गई।
देवांश ने फिर से अपना हाथ हल्दी से भरा और दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज की हुक खोलते हुए उसकी खुली कमर पर मसल दिया। उसकी वो छुअन जाह्नवी को बेकाबू करने लगी। हल्दी से भरा हाथ उसकी खुली पीठ पर रेंगता महसूस हो रहा था। वो तड़पने लगी थी, पर दोनों ही जानते थे कि अभी उन दोनों के जिस्मों के मिलन में वक्त है, लेकिन दोनों इन पलों को भी दिल से महसूस कर रहे थे। उनके जिस्मों का तापमान उनके अंदर मची हलचल को साफ बयां कर रहा था। जाह्नवी के ब्लाउज अपने आप नीचे सरक गया। उन दोनों के सीनों पर अब अगर कोई पर्दा था तो सिर्फ और सिर्फ हल्दी का। वो हल्दी तन पर लगकर उनके मन को रंगे जा रही थी। जाह्नवी के वो पीले गाल भी हया की लाली से भरे हुए थे। वो पूरी तरह देवांश में सिमटी हुई थी। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के बदन पर हल्दी से लिपटे हुए चल रहे थे। दोनों में सब्र भी था और एक दूसरे के लिए तड़प भी। देवांश ने जाह्नवी को अपनी गोद में उठाया और शावर के नीचे लेकर चला गया। उसने उसे नीचे खड़ा किया और शॉवर ऑन कर दिया। देवांश ने जाह्नवी को कमर से पकड़ लिया तो जाह्नवी भी देवांश के पैरों पर पैर रखकर खड़ी हो गई। दोनों के जिस्मों में इतना भी फासला नहीं था कि हवा भी गुजर सके। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे मोहब्बत की बारिश में भीगते रहे और हल्दी का पानी उनके जिस्मों से निकलकर अपनी जगह बनाता हुआ फर्श पर गिरने लगा। जाह्नवी को अपनी मोहब्बत की हल्दी में रंगने के बाद देवांश ने उससे अच्छी तरह से नहला दिया और फिर बाथरोब पहनाकर बाहर ले आया। दोनों ने ही इस वक्त बाथरोब पहने हुए थे। दोनों आकर आईने के सामने खड़े हो गए। सिर्फ आज की रात बाकी है, कल तुम्हें फिर से अपनी दुल्हन बनते देखूंगा। तुम पर अपने नाम का श्रृंगार सजते देखूंगा। पिछली बार जब तुमसे शादी की थी तो ना तो दिल से खुद वो कस्में और वादे ले पाया और ना ही तुम्हें लेने दिए। अपने गुस्से और घमंड के आगे तुम्हारे सारे अरमान चकनाचूर कर दिए, लेकिन कल हम दोनों का हर ख्वाब पूरा होगा। हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे, हमारी मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाएगी। ना सिर्फ शादी के वक्त एक दूसरे से वादे लेंगे बल्कि ताउम्र उन्हें निभाएंगे भी। अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी। जाह्नवी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी खुश है। मुझे याद है शादी के अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं खुद तुमसे कहूँगा कि मेरी सब कुछ तुम हो, मेरी मोहब्बत तुम हो। जानता उस वक्त भी था कि अगर मेरा दिल किसी के लिए धड़का है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का है, लेकिन फिर भी उन धड़कनों को झुठला गया। लेकिन अब तुम्हारे सामने कबूल करना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। देवांश ने बड़े प्यार से उसे आईने में ही देखते हुए कहा। जाह्नवी भी मुस्कुराकर उसे आईने में देख रही थी। देवांश ने पीछे से उसे बाहों में भर रखा था। वो मुश्किल से देवांश के कंधों तक आ पा रही थी। उसने यूं ही खड़े खड़े देवांश का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के ऊपर झुका दिया। इस वक्त उसकी पीठ देवांश के सीने से लगी हुई थी। जाह्नवी का चेहरा जाह्नवी ने ऊपर की तरफ कर रखा था और देवांश का चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। देवांश ने उसके माथे पर बेहद शिद्दत से चूम लिया। जाह्नवी पलटकर उसके सीने से लग गई। इस वक्त जो सुकून दोनों को महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। आज शाम को उनका संगीत था, इसीलिए थोड़ी देर बाद देवांश अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया और जाह्नवी भी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में सब लोग तैयार होकर गार्डन में पहुंच चुके थे। गार्डन में डांस के लिए बहुत बड़ी स्टेज तैयार की गई थी, जिसके आसपास बड़ी बड़ी लाइटें और ऊपर बड़े बड़े झूमर लगाए गए थे। पूरी तरह लाइटों से जगमगाता गार्डन पूरी तरह से संगीत वाली वाइब्स दे रहा था। कुछ ही देर में होस्ट भी स्टेज पर आ चुका था। वो सबका वहां पर स्वागत कर रहा था। इस वक्त वहां पर दोनों जोड़ियों को छोड़कर सब मौजूद थे। तभी दोनों जोड़ियों की वहां पर एंट्री हुई। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया। खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का। नैना ने पीच कलर का लहंगा और आदि ने पीच कलर की ही शेरवानी पहनी हुई थी। नैना ने लहंगे के साथ की ही मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी और आदि ने भी एक हाथ में गोल्ड कड़ा और दूसरे हाथ में वॉच पहनी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों के चेहरे खिले खिले और धड़कने तेज थी। सब लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे।
होस्ट ने नाम लेकर उनका स्वागत किया तो सबकी तालियों के साथ दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद जाह्नवी और देवांश की एंट्री हुई। जाह्नवी ने ब्लू कलर का लहंगा और ब्लू कलर का ही स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था जिसका गला भी काफी डीप था। उसने बालों को स्ट्रेट छोड़ रखा था और डायमंड ज्वेलरी के साथ एक हाथ में ब्लू चूड़ियां और दूसरे में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था। देवांश ने भी ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और हमेशा की तरह किलर पर्सनैलिटी के साथ वो आज भी जहर लग रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम स्टेज की तरफ बढ़ गए। सब लोग उन्हें देख तालियां बजा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। दोनों के चेहरे का नूर ही उनके दिल की खुशी को बयां कर रहा था। जितनी शिद्दत उनकी मोहब्बत में थी उतना ही कसकर आज दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। स्टेज पर खड़े होस्ट ने उनका भी ग्रैंड वेलकम किया लेकिन अपनी जगह पर बैठने की बजाय देवांश जाह्नवी को स्टेज पर ले गया। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें स्टेज पर जाते देख सब लोग एक बार फिर से तालियां बजाने लगे। जाह्नवी और देवांश दोनों स्टेज के बीचों बीच खड़े थे। देवांश ने होस्ट से माइक लिया और जाह्नवी के सामने खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी खुशियों में शामिल हुए। लेकिन आज मैं किसी और का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीना सिखाया, मेरी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। Who is not only love of life but owns my life completely, who rules not only my heart but rules my life completely। जिसके बिना मैं अधूरा हूँ, जिसके बिना जीना तो दूर मैं शायद आखिरी सांस भी चैन से ना ले पाऊँ। देवांश मल्होत्रा किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था लेकिन उसके आगे झुकाना चाहता हूँ, और वो और कोई नहीं, माय वाइफ जाह्नवी मल्होत्रा कहते हुए देवांश अपने घुटनों पर सिर झुकाकर उसके आगे बैठ गया। अपने लिए इतनी मोहब्बत देख जाह्नवी की आंखों में नमी आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। देवांश ने उससे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था लेकिन सबके सामने इस तरह उसने पहली बार प्रपोज किया था। देवांश ने एक गुलाब का फूल उसके सामने कर दिया और जोर से बोला, आई लव यू जाह्नवी, आई लव यू सो मच। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी मोहब्बत हो तुम, सिर्फ तुम। उसकी आवाज की खनक ही उसके दिल की खुशी बता रही थी। उसके इतना कहते ही अचानक से आतिशबाजियां चलने लगी। हर तरफ से आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया और उन दोनों के ऊपर गुलाब की पत्तियों की बारिश होने लगी। पूरा स्टेज भी गुलाब के फूलों से भर गया था। हर कोई उन्हें देख जोर जोर से हूटिंग कर रहा था। जाह्नवी की आंखें नमी से भर गई थी। उसने वो रेड रोज पकड़ा और बोली, आई लव यू टू माई लव। देवांश ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उठकर उसको सीने से लगा लिया और फिर अलग होकर ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। जाह्नवी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो पूरे आसमान में देवांश लव्स जाह्नवी और जाह्नवी लव्स देवांश लिखा हुआ था, जैसे कोई खूबसूरत कलम किसी कोरे पन्ने पर चल रही हो। जाह्नवी वो सब देख मुस्कुरा उठी और फिर से पलटकर देवांश के सीने से लग गई। आज जमीन आसमां सब उनके प्यार की गवाही दे रहे थे। पूरी कायनात देवांश के इजहार में शामिल थी। एक वक्त था जब उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आया था, जब देवांश ने उससे जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन अब उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि देवांश की मोहब्बत उसके हिस्से में आई है। आज उसे यूं लग रहा था जैसे दुनिया जहां की मोहब्बत उसके हिस्से में आ गई हो। अचानक से पूरी स्टेज पर धुआं धुआं हो गया। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दून, आसमां से आई है यही कह के टाल दून, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दून। देवांश और जाह्नवी दोनों स्टेज पर खड़े थे। देवांश ने जाह्नवी को पीछे से बाहों में भरा हुआ था। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाकर अपने चेहरे पर फिराते हुए नीचे लेकर आया। उसका दूसरा हाथ उसके पेट पर था। देवांश का हाथ जाह्नवी को अपने पेट पर हरकतें करता महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां उसके पेट पर चल रही थी, जिससे वो देवांश में ही सिमटे जा रही थी। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा,
देवांश ने जानवी को कमर से पकड़ हुए ही पलटकर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे म्यूजिक पर स्टेप करने लगा। वो साथ साथ गाने के बोल भी गुनगुना रहा था। जो भी ज़मीं तेरे पांव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। उसने जानवी का एक हाथ पकड़कर हवा में ऊपर से नीचे लहरा दिया और फिर वैसे ही दूसरा हाथ पकड़े हुए ही हवा में ऊपर से नीचे गोल घुमा दिया और फिर जानवी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर पीछे की तरफ बैंड होकर उसके हाथों में झूल गई। देवांश के हाथ जानवी की पीठ पर थी। उसने अगले ही पल खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। देवांश ने उसको एक हाथ से कमर से थामकर दूसरा हाथ से उसके चेहरे पर उंगलियां फेराते हुए साथ साथ गाने के बोल गुनगुनाते हुए पीठ से उसे छोड़ दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ उसे गोल घुमा दिया और उसकी पीठ फिर अपने सीने से सटा ली। उसके पेट पर अपनी बांह लपेट उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ ऊपर से नीचे अपने चेहरे से लाते हुए उसके हाथ को पकड़े ही अपना वो हाथ भी उसके पेट पर कस दिया और उसे थोड़ा ऊंचा उठा एक बार फिर आगे की तरफ झूला दिया। जानवी के पैर बैंड होकर उसके घुटनों से लग गए। झूलते ही जानवी एक बार फिर पलटकर देवांश के सीने से लग गई। इस बार देवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को बेहद शिद्दत से चूम लिया। देवांश और जानवी दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। सब लोग का डांस खत्म होने के बाद उनके लिए तालियां बजा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। दोनों ने अलग होकर एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर ही इस वक्त बेहद रौनक झलक रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। खुशी उनकी मोहब्बत मुकम्मल होने की। पर मोहब्बत की किस्मत में इतनी आसानी से मिलना कहाँ लिखा होता है। अभी बहुत से पड़ाव बाकी थे उनकी मोहब्बत की मंजिल में। उनके डांस के बाद बाकी सबका डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले रंजना जी, राजेंद्र जी और नैना के माँ बाप सुरेखा जी और किशन जी डांस के लिए आए। दोनों जोड़ियों का डांस इकट्ठे था। ऐसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ। दोनों जोड़ियों ने अपनी अपनी जगह ले ली। बिंदिया चमके, चूड़ी खनके, लोंग मारे लश्कारे। रंजना जी और सुरेखा जी ने अपनी माथे पर लगी बिंदिया और फिर अपनी चूड़ी में पहने कलाइयों की तरफ इशारा किया। फिर अपने नाक में पहनी नथ की तरफ इशारा कर हल्का हल्का मटकने लगी। हम हो गए तुम्हारे। फिर अपने दोनों हाथ सीने से लगाकर उन दोनों की तरफ इशारा किया तो वह दोनों भी उनकी तरफ आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए नाचने लगे। राजेंद्र जी और किशन जी खड़े थे और रंजना जी और सुरेखा जी उन दोनों के चारों ओर घूम घूम कर गाने के बोल गुनगुना रही थी और साथ में मैचिंग स्टेप किए जा रही थी। उन दोनों ने अपना एक एक हाथ अपने सीने पर रखा और फिर दूसरे हाथ से नाक का इशारा करते हुए अपने कमर को थोड़ा हिलाया और फिर गोल गोल घूमकर उनके कंधों से उन्हें पीछे से अपनी तरफ खींचकर फिर से उनके आगे आकर अपने सीने पर हाथ दिल देने का इशारा कर फिर दोनों हाथ उनके कंधे पर रखकर अपना सिर भी उनके कंधे पर ही रख दिया। सब लोगों ने उनके डांस के लिए तालियां बजाईं तो दोनों जोड़ियां शर्मा का स्टेज से नीचे उतर गई। अब डांस की बारी थी अंजलि की। होस्ट ने उसका भी ग्रैंड वेलकम किया और फिर सारी लाइट्स बंद हो गई। उसने ग्रीन और पिंक कलर का शरारा पहना हुआ था, साथ ही लाइट सी ज्वेलरी कैरी की हुई थी। उसके डांस मूव्स बहुत अच्छे थे। अपने दोनों भाइयों की शादी के वो झूम झूम कर नाच रही थी और उसके डांस में उसका साथ देने के लिए उसके फ्रेंड्स भी आ चुके थे स्टेज पर, जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी खुशी भी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसके डांस के बाद बारी थी आदि और नैना के डांस की। आदि और नैना दोनों हाथ में हाथ डाल एक दूसरे के सामने खड़े थे। आदि ने अपने दोनों हाथ बारी बारी से उसके हाथों के साथ हवा में लहराए और फिर उसके साथ गोल गोल घूम उसे अपने बाहों में पीछे की तरफ बैंड करके झुका दिया। उसका एक हाथ नैना की कमर पर तो दूसरा हाथ एक दूजे के हाथ में था और वो गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सबने उनका डांस एंजॉय किया और उनके लिए खूब तालियां बजाई। संगीत का प्रोग्राम थोड़ी देर और चला। सबने खूब मस्ती की। रात तक सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था। जानवी और देवांश दोनों ही पूरे संगीत के प्रोग्राम में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे रहे। सुजाता जी भी संगीत में आई थी। उन्होंने उन्हें खूब बधाइयां दी और जल्द ही शादी कर घर आने को कहा। दोनों ही अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बेहद खुश थे। सबने खाना खाया और उसके बाद आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए।
लेकिन दो लोगों की नजरें हर वक्त देवांश और जानवी पर बनी हुई थी। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे वो दो लोग भी अपने अपने काम पर लग गए। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए देवांश। थैंक यू सो मच। मन ही मन देवांश के सरप्राइज के बारे में सोचते हुए जानवी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम एकदम से पत्थर हो गए जब वो कॉरिडोर में से गुजरी। सामने ही तान्या का कमरा था जिसमें अंधेरा था, लेकिन एक शख्स दरवाजे पर खड़ा था और तान्या दरवाजे के दूसरी तरफ कमरे के अंदर खड़ी थी। वो शख्स अगले ही पल तान्या के गले लग गया और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ गया। तान्या ने भी उस शख्स की पीठ पर अपने हाथ कसे हुए थे। देवांश को तान्या के साथ देख जानवी के कदम एकदम से ठिठक गए। वो लड़खड़ा गई। देखते ही देखते वो शख्स कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। जानवी की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। उसे यूं लग रहा था जैसे अब तक उसने जो पल देवांश के साथ बिताए सब झूठ थे, सब छलावा थे। उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा था। वो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गई थी। आंखें जो खुशी से चमक रही थी अब बिल्कुल सूनी हो गई थी। इतनी पत्थर हो गई थी कि आंसू की एक भी बूंद उनमें से ना निकली। उसको अपनी सांसें तक घुटती महसूस हो रही थी। वो 10 मिनट यूं ही जमीन पर गिरी रही। एक तरफ दिमाग में तान्या की कहीं बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ दिल उन एहसासों को भी नहीं झुठला पा रहा था जो उसने देवांश के साथ जिए थे। वो एकदम से उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर जाकर भी दरवाजे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हल्की हल्की आवाजें जो उस कमरे से आ रही थी उसे किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वो सब कुछ अपना वहम मानना चाहती थी, लेकिन जो उसने देखा वो भी झुठला नहीं पा रही थी। अपने आप ही उसके कदम खिड़की की तरफ बढ़ गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन नाइट बल्ब में दो लोग बेड पर एक दूसरे के बेहद करीब साफ दिख रहे थे। तान्या नीचे थी और देवांश उसके ऊपर, और उन दोनों के बीच जो हो रहा था वो देख जानवी की रूह तक कांप गई। उन्हें यूं देखते ही जानवी की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। लड़खड़ाकर वो पीछे गिरने लगी, लेकिन जल्द ही वंदना ने पीछे से आकर उसे संभाल लिया और उसके कमरे तक ले गई। वो पत्थर की मूर्त बने उसके साथ साथ चलती रही। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वंदना ने उसको कमरे में लाकर बिठा दिया और उसको जल्दी से पानी का ग्लास दिया और बोली, आप ठीक तो है ना मैम? जानवी ना तो कुछ सुनने की हालत में थी और ना ही कुछ बोलने की हालत में थी। उसकी आंखें बस एक टक फर्श को देखे जा रही थी। मैम, आपकी जो हालत है उस हिसाब से मुझे इस वक्त आपसे ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल आपकी शादी है तो मुझे ये बात आपसे अभी कहनी पड़ रही है। वंदना उसके आगे सिर झुकाए बोल रही थी, लेकिन जानवी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैम, वो देवांश सर और तान्या मैम। उसने इतना ही कहा कि जानवी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, जैसे न रोने के कारण खून जम गया हो। वंदना भी उसे यूं देकर सहम गई, वह चुप ही रही। बताओ क्या कहना चाहती हो? जानवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। वंदना जानवी को देवांश और तान्या के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जानवी के गुस्से को देखकर सहम गई। उसे चुप होते देख जानवी ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। मैम, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैंने देखा है कि आप देवांश सर से बेहद प्यार करती हैं। आपका प्यार आपकी आंखों में भी दिखाई देता है, लेकिन मैं जब भी देवांश सर को देखती हूँ मुझे महसूस होता है कि वो आपसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं। आप हमेशा उनकी हर एक बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन देवांश सर कभी भी आपको टाइम नहीं देते। उन्होंने आज तक मुझसे कभी भी आपकी तबीयत का भी नहीं पूछा, हमेशा आपसे दूर ही रहते हैं और मैंने कई बार उन्हें तान्या मैम के साथ देखा है। मैं जानती हूँ साथ देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखा है मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। जब भी आप अपने रूम में होती है तो वो आपको छोड़कर तान्या मैम के रूम में चले जाते थे। एक दो बार तो मैंने घर से बाहर भी उन्हें काफ़ी करीब होते देखा है। मैं जानती हूँ मुझे आपसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, पर जब भी मैं देवांश सर के लिए आपका निश्चल प्रेम देखती हूँ
मुझे उन दोनों का एक दूसरे के होना याद आ जाता है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाए आपको ये सब बताने से पाए। उसने जानवी की हालत देख आग में घी डालने के हिसाब से कहा। जानवी चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसने एक बार भी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। गेट आउट, उसने एकदम से चिल्लाते हुए कहा। उसका चिल्लाना इतना ज्यादा भयंकर था कि वंदना भी कांप गई। आपको बुरा लग रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको सच बताना मेरा काम था। बेशक यहाँ पर सिर्फ आपकी नस के हिसाब से हूँ, लेकिन फिर भी आपकी नौकर हूँ और मालिकों के प्रति वफादार रहना हर नौकर का काम होता है। वंदना ने उसे मीठे लेप लगाते हुए कहा। मैंने कहा ना अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। अब जानवी में खड़े होकर उसे घूरते हुए कहा। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम हुआ भी या नहीं। उसे किसी भी हालत में जानवी के दिल की बात जाननी थी। जानवी में वंदना का हाथ पकड़ा और उसे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। वंदना सीधा जाकर दरवाजे पर लगी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। जानवी अपनी जगह पर खड़ी सोचों में गुम थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वंदना अभी एक कदम आगे बढ़ी ही थी, वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हिल गई। सांस जैसे आना ही भूल गई हो। कानों में जानवी की इतनी भयंकर चीख सुनाई दी कि उसके कान ही सुन्न पड़ गए। उसने मुड़कर देखा तो जानवी जमीन पर बैठी रो रही थी और साथ ही साथ फर्श को पीटे जा रही थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं देवांश? कैसे मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो आपने मुझे इतना बड़ा दर्द दिया? बिना चोट दिए भी आपने मुझे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी रूह को भी दगा दे दिया जो सिर्फ आपकी थी। मेरी सच्ची मोहब्बत को झूठा बना दिया आपने। मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा छलावा किया आपने, लेकिन क्यों? मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं था, ये मोहब्बत भी नहीं मांगी थी। आप खुद मेरी जिंदगी में आए, खुद मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपनी किस्मत पर भी शक करने लगी, लेकिन मैं सही थी, मेरी किस्मत में खुशियां तो हो ही नहीं सकती। वो जमीन पर बैठे रोए जा रही थी। आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रो रोकर नाक लाल हो गया था और सांसें चोक होने लगी थी। बिहार मोहब्बत करने के पास विश्वास बात भी अपने पूरे शिवदास के साथ किया है देवांश। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती कि मेरे अलावा की जिंदगी में कोई और भी आएगा। मेरे जाने के बाद तो छोड़िए, आपने तो मेरे होते हुए ही मेरी जगह किसी और को दे दी, लेकिन जब जगह किसी और को देती हो तो फिर यह शादी की रस्मों का धम क्यों मेरे दिल के साथ अभी भी खेल खेल रहे हो आप सभी? उसके कानों में उससे मिले लेटर में लिखी पा पहुंचने लगी। देवांश कभी भी एक पागल से शादी नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। इसे पागलपन के दौरे पड़ते हो और सिर्फ मजबूर तुमसे शादी कर रहा है, लेकिन शादी से पहले ही वह तुम्हें अपने रास्ते से हटाने वाला है। वह तुमसे नहीं बल्कि तानिया से प्यार करता है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जानवी का सिर एकदम फटने को हो रहा था। वो जोर जोर से फर्श पर मुक्के मारे जा रही थी। वो जमीन पर अपने हाथ इतनी तेजी से मार रही थी कि उसके हाथ भी जख्मी होने लगे थे। जिन हाथों में मेहंदी रची हुई थी अब वो खून से लाल होने लगे थे। हमारे रिश्ते का जो खूबसूरत पौधा हमने अपनी मोहब्बत से लगाया था, अपने एहसासों से सींचा था, आपने एक पल में उसे उखाड़ कर फेंक दिया। आपके वो सारे वादे किसी पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गए। कितने ही ख्वाब सजाए थे और एक ही पल में आपने उन ख्वाबों के महल को चकनाचूर कर दिया। बड़ी ही कमाल की मोहब्बत थी आपकी, लेकिन बेवफाई तो उससे भी बाकमाल निकली। सही कहा आपने, पागल हूँ मैं, लेकिन पागल भी तो आपके लिए ही थी ना। मेरे एक मामूली सिर दर्द पर आप बेचैन हो उठते थे और अब मैं ही आपको सिर दर्द लगने लगी हूँ। कहते हुए वो हंसने लगी। वंदना दरवाजे पर खड़ी उसकी ही बात सुन रही थी। उसकी बात सुन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैरने लगी थी। आपकी मोहब्बत कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। आपकी दी मोहब्बत मेरे लिए भगवान के चरणों के अमृत जैसी थी, तो आपका दिया अब हर जख्म भी सिर आंखों पर। मैंने आपसे कहा था कि मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन आपसे बिछड़ने से डरती हूँ, लेकिन अब आपने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा।
आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं ना, तो यही सही, लेकिन आप मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे बल्कि मैं खुद आपको छोड़कर जाऊंगी, और अगर आप पूरी दुनिया में भी ढूंढ लेंगे भी तो भी कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगी। शुक्रिया मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए, शुक्रिया मेरी रूह में समाने के लिए, और अब शुक्रिया मेरी रूह को छलनी करने के लिए। आज से आज़ाद हो आप मेरी मोहब्बत की कैद से। लेकिन जाते जाते भी आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आपको दुनिया जहां की खुशियां मिले। हमारी मोहब्बत तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आपको आपकी मोहब्बत जरूर मिले। उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। वंदना अभी भी वहीं खड़ी थी। वो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी और अब बेताब थी जाकर अपने बॉस को सब बताने के लिए। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, जाह्नवी ने उसे रोका। वो पीछे मुड़ी। जाह्नवी उसे ही देख रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो कीमत मांगोगी मिल जाएगी, जाह्नवी ने उसे देखते हुए सीधे सपाट लहजे में कहा। कल मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जाना है, जिसका सारा इंतजाम तुम्हें करना होगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, जाह्नवी ने एकदम गंभीर होते हुए कहा। वंदना की ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी बम्पर लॉटरी निकल गई हो। कहाँ अभी तो वो ये सोच रही थी कि वो अपनी अगली चाल कैसे चले, और कहाँ खुद जाह्नवी ही आगे बढ़कर उसके जाल में आकर फंस गई। वो फूली नहीं समा रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को नॉर्मल किया और सिर झुकाते हुए बोली, जैसा आप कहे, जाओ जाकर तैयारी करो, जाह्नवी ने उसे देखते हुए कहा और खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। उसकी बात सुन हमें सिर हिलाती वंदना मुड़ी और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए कमरे से बाहर चली गई। जो खेल तुमने शुरू किया था अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है, जाह्नवी ने कहा और शावर के नीचे खड़े होकर भीगने लगी।